नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है कृष्णेंदु सेन और जैसे कि मैंने कल एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी और वीडियो भी डाला था कि आप सभी का जो मेडिकल रिलेटेड डाउट है वो मुझे आप उस कम्युनिटी पोस्ट पर या फिर उस वीडियो पे कमेंट करें और मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो देना था वो मैं दे चुका हूं। अब फिर से अगर इन्फॉर्मेशन दूंगा तो आप लोगों को उतना हेल्प होगा नहीं, मेरा व्यूज़ बढ़ेगा शायद, लेकिन आप लोगों को कुछ हेल्प होगा नहीं, क्योंकि मैं वही सारे तो बात बताऊँगा। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे आपका डाउट क्लियर हो। इन्फॉर्मेशन देने से डाउट क्लियर नहीं होता है, डाउट क्लियर करने से डाउट क्लियर होता है। इन द सेंस अब जैसे मैं जब मेडिकल डिटेल्स के बारे में बताऊंगा तो थोड़ी मैं ये सब बोलूँगा कि आपका ये होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो, और सब तरह तरह का बीमारी किसी को उतना नहीं पता होगा, ठीक है। तो बस इसलिए मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। अगर कुछ भी भूल त्रुटि हो हमसे, भूल त्रुटि इन द सेंस ये नहीं कि मैं आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, भूल त्रुटि इन द सेंस कि अगर कुछ छूट गया हो कुछ मैसेज तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो जो कम्युनिटी पोस्ट मैंने डाला था, ठीक है, उसमें टोटल 19 कमेंट आए हैं, 19, ठीक है। उसमें जो जेन्युइन सवाल है वो मैं लिया हूँ। जेन्युइन सवाल इन द सेंस जैसे मुझे कोई लड़का पूछा था, भैया आपकी आई साइट कितना थी। अब देखो मेरा आई साइट कितना है ये मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ। उसको रिप्लाई करने का इन द सेंस उसको ज़रूरत नहीं है ना, मेरा आई साइट कितना है वो उसे जानने का क्या फ़ायदा है, उसको उसका आई साइट कितना है ये जान के उसको फ़ायदा है। तो इसलिए जो सवाल जेन्युइन है मैंने वो लिया है। सबसे पहला सवाल जो है वो है राज भाई का, राज विशाल नाम है, कह रहा है कि इफ़ वेट इज़ लेस देन दे विल गिव पॉइंट फॉर दैट और नॉट। अगर वेट कम हो तो क्या वो पॉइंट देंगे। देखो भाई ये चीज़ जो है ना ये सेंटर टू सेंटर है, फिर डे बाई डे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे अगर मैं अपनी टाइम की बात करूं तो एक लड़का था, उसका 8 किलो ज़्यादा था, फिर भी उसे रीमेडिकल नहीं दिया गया था उसके लिए। उससे बस इतना कह दिया गया था कि भाई तुम जो अपना वेट है इसे नॉर्मल कर लो ज्वाइनिंग से पहले, क्योंकि ज्वाइनिंग में जब जाओगे तब तुम्हारा वेट नॉर्मल होनी चाहिए। तो इस हिसाब से, और वेट की तो बात है, वेट तो कंट्रोल हो सकती है, तो इसलिए ज़्यादा इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें जो डिसीजन लेगा वो उन लोगों का अपना होता है। हाँ, थोड़ा सा वेट आगे पीछे होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अगर आगे पीछे हो तो शायद आपको रीमेडिकल मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडे देव, ब्रो जो आइज़ के लिए डॉक्टर से लिखा कर लाना जाना है वो प्राइवेट डॉक्टर से लिखा कर ले जाए चलेगा। भाई आप किसी भी डॉक्टर से लेके जाओ, सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो वो चलेगा, लेकिन उसमें उस जो हॉस्पिटल है उस डॉक्टर है उसको तमाम तरह का जो रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प पैड, डेट, ये सब आपको वहाँ पर डालना है, ठीक है। और वो जो प्रिस्क्रिप्शन रहेगी वो 1 महीना से बाद वाला नहीं, 1 महीना का भीतर का होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि मेडिकल सुबह 5 बजे से कितने बजे तक होता है और कितने बजे बच्चे सब को बाहर निकाल देते हैं छबो एयरफोर्स से। अब लगभग हर एयरफोर्स सेंटर में सेम होता है। मेरा तेजपुर था, एसएमसी विंग तेजपुर में। तो अगर मैं अपनी टाइम की बात करूं तो 5 बजे रिपोर्टिंग तो है, तो 5 बजे सबको लेके जा रहे थे अंदर, और हम लोगों को आप लगभग रात 10:30 बजे तक, 11 बजे तक छोड़ दिया था वो लोग, ठीक है। मेरे टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, 10:30 11 तक रात को छोड़ दिया था। खाना वाना वही लोग देते, 105 या फिर 15 रुपये लेते हैं, 3 वक्त खाना देते हैं, लेकिन काफ़ी बढ़िया है। फिर है भाई मुझे फाइंड डिजिटल ट्रेमोर का पॉइंट मिला है, एनी सजेशन। फाइंड डिजिटल ट्रेमोर, अब आप लोग जितने जन सुन रहे हैं ना, मैं कंफर्म कह सकता हूँ जिनको इसमें रीमेडिकल मिला है उससे भी नहीं पता होगा, वो जो गूगल किया होगा क्या है ये। तो फाइंड डिजिटल ट्रेमोर जो है भाई तुम किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर इसको दिखा लो, ठीक है। ये नॉर्मली कुछ ऐसा होता है जो नेचुरली ठीक नहीं होता, इसे डॉक्टर से कंसल्ट करके ठीक किया जाता है, तो क्यूरेबल है, आप जाके दिखा सकते हैं। फिर एक जन लिखा है हाउ टू रिमूव प्राइवेट पार्ट्स। भाई जैसे आप अपना जो मुस्टाच है वो काटते हो उसी तरह से, ठीक है। फिर एक जन है जो मेरा हाइट 175 और वेट 52 किलो है, रीमेडिकल मिलेगा। भाई आपको ज़रूर रीमेडिकल मिल जाएगा, इतना तो मैं तय हूँ, क्योंकि जो नॉर्मल वेट है वो आपका 65 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 65। नॉर्मल वेट 65, क्यों आपका हाइट है 175 तो आपका 65 नॉर्मल वेट होना चाहिए मिनिमम। आपका उससे भी लगभग 13 किलो कम है, बहुत कम है, तो रीमेडिकल मिलने का चांस है, ठीक है। फिर एक जन लिखा है दादा एयरफोर्स से जोनो इंग्लिश कोथाई पढ़बो। ये तो मेडिकल रिलेटेड सवाल नहीं है। नेक्स्ट है कि तेजपुर का रीमेडिकल कहाँ मिलता है और कितना दिन का टाइम मिलता है। देखो भाई ये मैं क्लियर कर दूं, आप लोगों का फेस 2 जहाँ होता है ना, जिस सेंटर में आप लोगों का फेस 2 होता है ना, वहीं आप लोगों का रीमेडिकल करवाया जाता है, ठीक है। तो जैसे तेजपुर और छबुआ का जो फेस 2 है ये कहाँ होती है?
गुवाहाटी में होती है 11SC गुवाहाटी में, तो आप लोगों का जो रेमेडिकल है वो गुवाहाटी में होगी। ठीक है, आप लोगों का फेज 2 जहाँ जहाँ हुई है वहीं पर आपकी रेमेडिकल होगी। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट है SSC-GD মেডিকেল আর এয়ারফোর্সের মেডিকেলের মধ্যে কি কোনো কিছুর পার্থক্য আছে, यानी SSC-GD मेडिकल और जो एयरफोर्स होती है उसमें क्या कोई डिफरेंस है? तो थोड़ी सी डिफरेंट तो है। जैसे अगर मैं आईसाइट को ही बोलूँ तो एयरफोर्स में 6/12 तक अलाउ है विदाउट स्पेक्टिकल्स, करेक्ट विजन 6/6 होनी चाहिए, लेकिन SSC-GD में 6/9 वन साइड होनी चाहिए आपका। ठीक है, तो 6/9 और 6/6 ये होनी चाहिए आपका, वहाँ पर 6/12 अलाउ नहीं है, तो थोड़ी सी तो डिफरेंस है। नेक्स्ट है भैया मेरा बॉडी एक्न है, कुछ दिक्कत होगी? एक्न यानी आप वो जो दाना दाना निकलते, वो कह रहे हैं कि अगर आपको बॉडी में थोड़ा दाना दाना हो गया है, वो अगर फंगल इन्फेक्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फंगल इन्फेक्शन के कारण से हुई हो तो आपको रेमेडिकल मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है लेज़र चेक होता है क्या? अलाउ तो है नहीं, लासिक लेज़र ये सब अलाउ नहीं है। ठीक है, अगर पकड़े गए भाई तब तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। ठीक है, जैसे एक लड़का मुझे कमेंट किया था लेज़र करा के लेके चाहे, हम बोला कि अलाउ नहीं, बोल रहा नहीं मेरा एक दोस्त करा के ले, उसको नहीं पकड़ा है। नहीं पकड़ा वो तो बात की बात है, नहीं पकड़ा है, पकड़ लिया ना तो एयरफोर्स तो तुम भूल ही जाओ। ठीक है। नेक्स्ट है छबुआ मेडिकल स्टेशन कैसे जाए? ठीक है, छबुआ आसाम के अंदर है। जिन लोगों का गुवाहाटी में पड़ता है फेज 2 उन लोगों को छबुआ और तेजपुर भेजा जाता है। तो मैं बता दे रहा हूँ, छबुआ जाने के लिए आपको गुवाहाटी से 300 एक्सप्रेस पकड़ना पड़ेगा, 300 जंक्शन जाना पड़ेगा। ठीक है, 300 जंक्शन से ज़्यादा दूर नहीं है, सामने ही है आपका, वहाँ से लोकल ट्रेन आपको मिल जाएगी। क्या कहा? छबुआ जाने के लिए आपको गुवाहाटी या फिर कामाख्या से 300 जंक्शन जाना पड़ेगा, 300। ठीक है, और अगर किसी को तेजपुर जाना है तो गुवाहाटी या फिर कामाख्या से आपको डेकारगांव एक्सप्रेस पकड़ने पड़ेगी, डेकारगांव एक्सप्रेस, और स्टेशन का नाम भी डेकारगांव है। वहाँ उतर के आपको 5 से 6 किलोमीटर के अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है। फिर है भाई मुझे वेट टेनिया कॉर्पोरिस एबनॉर्मल क्या है? भाई मुझे वेट टेनिया कॉर्पोरिस एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे में रीमेडिकल मिला है, क्या ये क्लियर हो जाएगा? वेट तो आपके हाथ में है, वेट क्लियर हो जाएगा, इतना कन्फर्म है। टेनिया कॉर्पोरिस जो मैं अभी कह रहा था ना कि फंगल इन्फेक्शन के कारण में काफ़ी दाना दाना हो जाता है, तो ये है टेनिया कॉर्पोरिस। किसी को नहीं पता तो जान लीजिए। ठीक है, टेनिया कॉर्पोरिस भी अगर आपको जेल मिलती है, ठीक है, काफ़ी सारे जेल मिलती है, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाके इसे ठीक करवा सकते हैं, क्योंकि रेमेडिकल की लगभग 18 से 20 दिन मिलता है, मेरे टाइम में तो मिला था। ठीक है, और है एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे। अब देखिए चेस्ट तो आपका चेस्ट का जो हड्डी है, फिर शरीर के कहीं का भी जो हड्डी है, वो जिस पोजीशन में अभी है 20 दिन बाद भी उसी पोजीशन में रहेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते वेल्डिंग करा लिया अपने चेस्ट को। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अब इसमें आपको क्वालिफाई कराया जाएगा या फिर नहीं होगा, ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है भाई, चेस्ट का हेयर क्लीन करके जाना है? हाँ भाई जाना तो है। जेनिटल पॉइंट्स, जेनिटल पार्ट्स जितने भी है और साथ में चेस्ट कहीं का भी रहे तो उसको क्लीन करके जाना है। ठीक है, अब इसके बाद जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें देख लेते हैं क्या क्या डाउट्स है। नमस्कार, अगर हो सके जितना हो सके मेरे द्वारा। ठीक है, जय हिंद सर मुझे पर्सनली आपसे डाउट पूछना था प्लीज़ सर, मेडिकल के बारे में। इसने तो दिखा ही नहीं है इसमें तो। भाई फेज़ 2 तो क्लियर हो गया है, बट आइस मेडिकल स्टैंडर्ड्स की डिटेल्स बता दो। भाई ये सब के बारे में मैंने काफ़ी वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, फिर से अगर बताऊं तो मैं कह रहा हूं कि एक चीज़ कितनी बार बोलूं। ठीक है, मुझे लाभ है, सीधी बात है। मैं एक चीज़ को अगर यूट्यूब में 10 बार भी बोलूँ, मुझे व्यूज़ मिलेगी, मुझे सब्सक्राइबर मिलेगी, मेरा लाभ होगा, लेकिन आप लोगों को कुछ नहीं होगी। मैं तो वही डिटेल्स बताऊँगा ना, तो एक बार चैनल पर जाकर देख लीजिए। ठीक है ब्रो, आइस के लिए जो प्रेस्क्रिप्शन लिखाना है वो प्राइवेट डॉक्टर का चलेगा? ये वही है ना? हाँ चलेगा। ठीक है, आप प्राइवेट से भी दिखा सकते हैं, गवर्नमेंट से भी लिखा सकते हैं। फिर है भैया देयर आर 2 कैविटी इन माई टीथ एंड माई एयरफोर्स मेडिकल 14 अगस्त। भाई कैविटी उबिटी है या फिर गड्ढा है या फिर कीड़ा लगा, क्लियर हो जाएगा। ये सब नॉर्मल चीज़ें एक दिन में हो जाता है, आप करवा ले। भैया डेंटल में ऊपर अपर बाइट लोअर बाइट क्या होता है, क्या इससे बच्चे अनफिट होते हैं? हाँ होते हैं। अपर बाइट लोअर बाइट उतना दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका अगर 28 डेंटल पॉइंट्स है, आपके अगर टीथ में कहीं भी कैविटी नहीं है या फिर प्लाक नहीं है और कहीं भी कीड़ा लगाव नहीं है तो आप क्लियर है। ठीक है, फिर भाई डिजिटल ट्रेमर मिला है यानी सजेशन, ये मैंने बताया अभी शायद। डिजिटल ट्रेमर जिनको मिला है भाई आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर दिखा सकते हैं या फिर स्किन से भी। नॉर्मली वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास दिखाना ही बेहतर होगा।
फिर है भैया 17 अगस्त को मेडिकल है, हमें ये बता दो कि हमारा मेडिकल प्रोसेस कब तक कंप्लीट हो जाएगा। देखो भाई 5 बजे रिपोर्टिंग है, मेरे टाइम में लगभग 10:30 11 बजे ख़त्म हो गई थी। आप उस हिसाब से अपना ट्रेन का जो रिजर्वेशन है वो करा लीजिए। भाई फेज़ 2 क्लियर हो गया है, 12 को मेडिकल है छबुआ में। मुझे तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ा डर लग रहा है भाई। कुछ बता दो भाई, हो जाएगा क्या? अब हो जाएगा कि नहीं ये मैं कैसे बता दूं, पर खुद पे भरोसा रखिए। क्योंकि मैं कल एक वीडियो बनाया था, ईसीजी में काफ़ी लड़के जो है उनको अनफिट किया जा रहा है। ये काफ़ी ख़राब लगा सुन के कि ईसीजी में भी है, ईसीजी आपके कंट्रोल में होती है, ठीक है। और आज भी एक लड़का है गोपाल घोष नाम का, वो भाई मुझे कमेंट किया था खोलो ना एसीजी में, मैंने एसीजी में नहीं हुआ, उसका भी अनफिट किया गया। और साथ में एक दोस्त है, दोस्त मतलब भाई एक, उसने मुझे व्हाट्सएप में भी लिखा कि ईसीजी में आज भी 40 लड़के आउट है। तो ईसीजी को भाई देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, खुद के जो दिल है उसको कंट्रोल रखिए, अच्छा चीज़ सोचिए, ज़्यादा नर्वस मत होइए। ये जो लड़का जो लिखा है सतीश यादव, भाई आप में जो डर है ये जेन्युइन है, ठीक है। ये हर किसी के अंदर होता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप ठीक है, सही है, देखिए आपका हाथ में क्या होती है, आपके हाथ में है एकमात्र आपका हाथ में है एकमात्र रिटन टेस्ट, दूसरा है फेज़ 2, बस। मेडिकल आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है? रिटन है और है फेज़ 2, बस ये दोनों आपके हाथ में है। तो जो चीज़ आपके हाथ में उस पर फोकस कीजिए, जो आपके कंट्रोल में नहीं हो सकती उसे कभी भी आप कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है भाई। छबुआ मेडिकल कितने दिन में हो सकता है? देखिए हर जगह मेडिकल एक दिन में निपट जाता है, ठीक है भाई। मैं 2 डेंटल में फिलिंग करवाई है, कोई दिक्कत नहीं, फिलिंग में कोई दिक्कत नहीं, मैंने 6 करवाई थी। भैया शरीर में चोट के दाग है, क्या मेडिकल में बाहर कर देंगे? नहीं करेंगे, शायद रीमेडिकल अगर देख भी दे लेकिन बाहर नहीं करेंगे। वेट लेस कम है, पढ़ा लो, केले वेले खाओ, गुड़ खाओ। भाई रिप्लाई कर दे, रिफ्रैक्टिव एरर रीज़न है रेड कार्ड, अब क्या करूँ? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाके दिखाए, बात कीजिए, देखिए क्या कहते हैं वो। भाई हमारे का पेनिश नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम होगी? हाँ भाई, आपका जो प्राइवेट पार्ट्स है उसे चेक किया जाता है, अगर उसमें कुछ भी डिफ़ॉल्ट है तो उसमें प्रॉब्लम होती है, आपको अनफिट किया जाता है, रीमेडिकल मिलती है, ठीक है। माइल्ड डीएनएस है मेरा, माइल्ड रहे कुछ भी रहे आपको रीमेडिकल मिलेगा, लेकिन हाँ निकल जाएगा। माइल्ड है, डीएनएस तो ठीक हो जाती है भाई, आप तो ठीक करवा सकते हैं। आपको अगर पहले से पता है कि डीएनएस है तो आप उसे करवा लीजिए। अगर आपको रीमेडिकल मिल जाए ना भाई तो करवा लो, ठीक है। माइनर सर्जरी होती है, ठीक हो जाता है। आप डीएनएस आप करा सकते हैं, माइनर है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर है भाई चेस्ट का बाल क्लीन करा के जाना है। हाँ भाई हर जगह का क्लियर कराना है, माथा छोड़ के, ठीक है। फिर है ईयर वर्क्स क्लीन करवा लूँ क्या डॉक्टर के पास जाके, और घर पे हो जाएगा? हो जाएगा तो घर पे तो बढ़िया है, या फिर आप बाहर भी जाके करवा सकते हैं, मैंने खुद से किया था, ठीक है भाई। 17 अगस्त को मेडिकल है, हमें ये बता दो कि हमारा मेडिकल कब तक हो जाएगा। कमेंट रिपीट हुआ है तो भाई एक दिन होता है, मैंने बार बार कह रहा हूँ, 10:30 से 11 बजे रात तक ख़त्म हो जाएगा। तो बस यही सारे कमेंट्स थी, ठीक है। इस कमेंट्स के ऊपर मैंने आपको ये जो डाउट था वो क्लियर किया। अब भी अगर किसी को डाउट रहे तो मुझे क्लियर कीजिए, मैं अब कोशिश करूँगा आपको मैसेज में बता दूँ अगर कम रहा तो। और इस बार भी अगर ज़्यादा हो गया, 20-30 कमेंट हो गया, तो मैं फिर कल एक वीडियो लाऊंगा, उसके माध्यम से बताऊँगा। अगर वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली है, मैं नहीं कह रहा हूँ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कुछ मत करो भाई, लेकिन कॉमेंट कर दो कि हाँ हेल्पफुल, ठीक है। बाय, जय हिंद।